Hello students, welcome to the YouTube channel of Welkin National School. This is Mrs. Deepa Vallakati, the subject teacher of science. Today we are going to learn chapter number 19, Constituents of Food from Standard 5th. Students, what do we eat in the breakfast? We eat in the breakfast eggs, milk, bread jam and another types of the Indian food items, Indian food dishes just like idli, upma, poha, etc. Yes, no? Does all these are having the same constituents or all these are having the same things in it? No, no. So some of them are having a fats, some things have the carbohydrates, etc. So can you recall that what is mean by diet? क्या होता है डाइट? जो खाना हम लोग लेते हैं हमारी बॉडी को प्रॉपरली रखने के लिए, दैट इज वी कॉल एज अ डाइट. For what purpose do we need food? We require the food for the energy, for working of our day-to-day course. Yes, no? And what are the different tastes that food have? The many of the tastes are there total. Yes, no? Some are sour, some are spicy, some are bitter. What do you experience these tastes? Okay. How do you experience these taste? We experience these all taste with the help of our tongue, okay, and with the help of the different food dishes. We have learned that the foodstuffs have constituents that are useful to us in different ways. Let us learn some more about the constituents of the food. In the last year we have learned about the constituents of the food: carbohydrates, fats, minerals, proteins, etc. Now let us learn more things about them. First one is, take a piece of potato, okay, and the iodine, and we require a dropper. Now add some water to the tincture of the iodine and dilute it. Okay, ये जो आयोडीन है ना, आयोडीन के अंदर पानी मिला के उसको डाइल्यूटेड बना दो. उसके ऊपर है ना स्वीट पोटैटो को कटिंग करके उसके ऊपर 2-3 ड्रॉप्स डाल दीजिए. व्हाट वी सी फ्रॉम दिस, अ पीस ऑफ द पोटैटो टर्न इन अ ब्लैकिश ब्लू. ओके, कुछ टाइम के बाद हम लोग ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि है ना, ये आयोडीन डालने के बाद पोटैटो का कलर क्या हो गया है? ब्लैकिश ब्लू कलर हो गया है. नाउ स्टार्च टर्न्स ब्लैकिश ब्लू व्हेन इट कम इन कॉन्टैक्ट विद द आयोडीन. ओके, जब कभी भी कोई भी फूड आइटम के अंदर अगर ये स्टार्च रहेगा तो वो आयोडीन के कांटेक्ट में आते ही वो ब्लैकिश ब्लू कलर होता है. सो वी कैन इन्फर दैट देर इज स्टार्च इन द पोटैटो. व्हाट इज देयर इन द पोटैटो? स्टार्च. स्टार्च इज व्हाट, जो हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में गंजी बोलते हैं, जो हम लोग है ना खाना पकाते वक्त राइस में से मम्मी स्टार्च निकाल के पकाती है. करेक्ट, नो? सो द सैगो एंड द स्वीट पोटैटो ऑल्सो कंटेन्स द स्टार्च. Cereals like the jawar, bajra, wheat, rice contains a lot of starch. ये सब फूड इंग्रेडिएंट्स में भी स्टार्च बहुत ज़्यादा रहता है. We obtain flour from these grains, correct? ये इन्हीं से ही हम लोग आटा बनाते हैं. These grains form our staple diet. So ये हमारा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डाइट रहता है. ये हम लोगों को ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए रहता है. वी गेट एनर्जी फ्रॉम द स्टार्ची फूड. आवर बॉडी यूजेज दिस एनर्जी फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क. दिस एनर्जी ऑल्सो कीप्स द बॉडी सूटेबली वार्म. ओके, तो ये एनर्जी की वजह से ही हमारा बॉडी वार्म भी रहता है. वेन द स्टार्ची फूड वी ईट आर डाइजेस्टेड, शुगर्स आर फॉर्म्ड. ओके, जब हमारे बॉडी के अंदर हम लोग स्टार्ची फूड खा लेते हैं तो वो कुछ टाइम के बाद में डाइजेस्ट होने के बाद वहाँ से शुगर्स रिलीज होते हैं. ओके, दीज शुगर्स आर बर्न स्लोली इन ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी रिलीजिंग एनर्जी. और ये हमारे ईच एंड एवरी बॉडी पार्ट के अंदर जाके वहाँ से एनर्जी को रिलीज करता रहता है. इन अदर वर्ड्स, शुगर फॉर्म्ड बाय द डाइजेशन ऑफ द स्टार्ची एक्ट एज अ फ्यूअल फॉर आवर बॉडी. जैसा मोटर गाड़ी के अंदर हम लोग पेट्रोल डालने से गाड़ी चलती है, इन द सेम वे हम लोग जब हमारे बॉडी के अंदर स्टार्ची फूड डाल के वो जब डाइजेस्ट होएगा वो हमारे लिए एक फ्यूअल जैसा वर्क करेगा टू कीप आवर वर्किंग कंडीशंस ऑफ ऑल आवर बॉडी. ओके, व्हाई डू वी फील हंग्रियर इन विंटर देन वी डू इन समर? व्हाई? बिकॉज इन विंटर टू रेजिस्टेंट फ्रॉम द विंटर, ओके, वो ठंड से
रेजिस्टेंट होने के लिए हमारे बॉडी को बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है. यस, सो वी रिक्वायर more and more food, that is why we feel much hungrier. Understood? Sugars. Sugar foodstuffs that taste sweet contains the different kinds of sugar. So सारे शुगर भी एक तरीके का सेम नहीं रहता है. ओके, देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ शुगर्स आर ऑल्सो देर. फॉर एग्जाम्पल, वी कैन ऑब्टेन जैगरी एंड टेबल शुगर फ्रॉम द शुगर केन. यस, नो, जो स्वीट रहता है ना वो जैगरी से या फिर शुगर केन से शुगर मिल सकता है, जो टेबल स्पून जो हम लोग नॉर्मली घर पे यूज़ करते हैं. बिकॉज इट कंटेन्स द शुगर इज कॉल्ड एज अ सुक्रोज. जो शुगर केन से ऑब्टेन होने वाला शुगर रहता है वी विल कॉल इट एज एन सुक्रोज. ripe fruits like the mango, banana, chiku, as also honey and milk also contains the various kinds of sugars. They too give us energy. Okay, that means कि है ना सब तरीके से सारे फूड इंग्रेडिएंट्स से एक तरीके का शुगर नहीं मिलता है. कुछ में से माल्टोस मिलता है, कुछ में से सुक्रोस मिलता है. अंडरस्टूड? नाउ ट्राई दिस. अ फाइन sieve and some whole wheat flour. We need to do what? We need to sift it. So most of the flour falls through the sieve, क्योंकि बहुत सारा आटा है ना छन्नी के नीचे गिर जाता है, लेकिन जो बड़े बड़े पार्टिकल्स है ना छन्नी के ऊपर रह जाते हैं. what they are called? they are nothing but the fibers. ये क्या रहता है? ये fibers रहता है. when grains like the jawar, wheat is ground into the flour, जब grains को हम लोग चक्की में देते हैं, फ्लोर बनाते हैं, the particles in the flour are not all alike. जब चक्की के अंदर देने के बावजूद भी after giving it into the this flour grinder also, we will feel that all the particles are not of same size. If we see it in the microscope also, we can identify them that सारे चीज़ों का same size नहीं रहता है. We find the larger particles left behind on the sieve. These particles are fine pieces of the skin or bran of the grain. ये particles क्या रहता है जो sieve के ऊपर रह जाता है, जो चन्नी के अंदर रह जाती है, वो particles क्या रहता है? They are nothing else but just the skin of that rice, wheat or bran of that grains. Understood? The bran is what? The bran is a fibrous substance. In the process of digestion, fiber has a special function. Okay? हम लोग ने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पता चला है, शुगर्स के बारे में पता चला है. अब ये फाइबर के अंदर ये जो ब्रान रहता है ना, ये ब्रान बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है हमारा डाइजेशन प्रोसेसिंग को स्पेशल बनाने के लिए. इसका स्पेशल फंक्शनिंग रहता है. द फाइब्रस सब्सटेंसेज हेल्प्स द फूड टू मूव फॉरवर्ड इन द एलिमेंट्री कैनल अप एट द राइट स्पीड. ओके, जब हम लोग कोई खाना लेते हैं, व्हेन वी टेक वन ऑफ द मॉर्सल इनटू आवर माउथ, after chewing it, when it moves towards the stomach from the alimentary canal, with the help of this fiber only, it will move further, okay, to the stomach, to the small intestine and then afterward to the large intestine. तो ये क्या काम करता है? ये है ना, ऑब्वियसली जब हम लोग खाना खा लेते हैं, वो डाइजेस्ट होने के बाद हमारा पेट उसको पूरा स्लरी बना देती है. यस, नो, वो स्लरी में से सारे जूसेस हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक एनर्जी के तौर पे ले लेते हैं. व्हाट इज लेफ्ट इज दैट इज द वेस्ट पार्ट. यस, नो, सो वे पार्ट है ना जो क्या होता है हमारी बॉडी में से रिमूव करते हैं थ्रू द एक्सक्रीशन. यस, द अनडाइजेस्टेड फूड इज ऑफ नो यूज टू द बॉडी. ये क्या करता है? ये फाइबर तो हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, ये हमारे लिए कुछ काम नहीं है. सो फाइबर इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ roughage. The fruits and vegetables, especially their skins, whole grains and the pulses are also the source of fiber in the food. तो ये जो fruits and vegetables रहते हैं ना, जो मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल peel off the vegetables, peel off the fruits for eating, but these fibers are helpful us for the free स्टूल पास. अंडरस्टूड? अदरवाइज हम लोग को क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होता है. जिन लोग है ना करेक्टली फाइब्रस फूड नहीं लेते हैं तो उन लोगों को है ना
कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है। कॉन्स्टिपेशन क्या होता है बेटा? कॉन्स्टिपेशन ये चीज़ होता है जिन लोगों को है ना खाना पचने के बाद में उन लोगों को उन लोगों के बॉडी में से वेस्ट मटेरियल्स निकलते नहीं है, यूरिनेशन और एक्सक्रीशन के थ्रू नहीं निकल पाते और उन लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। Up to now we have learnt about the 3 types of substances. What are those? That is starch, sugar and fibers. These substances are together called carbohydrates. तो carbohydrates के अंदर 3 types है. One is starch, second one is sugar, third one is fiber. The most important use of the carbohydrates is to provide the body with energy. इसका मेन मकसद क्या रहता है कार्बोहाइड्रेट्स का? ये बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड। Now let's start with one of the example and one of the experiment. Take 2 sheets of the white paper. One is printed page, second one is little cooking oil we require. So procedure is what? Rub a little oil on both the white sheets. दोनों white sheets के ऊपर है ना आप अच्छी तरीके से तेल थोड़ा सा डाल के उसको रब कर दीजिए. Now place the sheet on the printed page. Okay. तो वो कैसा लगता है? वो है ना बटर पेपर जैसा, ट्रेसिंग पेपर जैसा लगने लगता है. वन बाय वन एंड ट्राई टू रीड द मैटर थ्रू ईच शीट. येस वी कैन एबल टू रीड इट. वाई? बिकॉज यू कैन नॉट रीड द मैटर थ्रू द ऑर्डिनरी शीट. जो हम लोग प्लेन पेपर लेते हैं ना उससे हम लोग प्रिंटेड पेज के ऊपर रखने के बाद वी आर नॉट एबल टू रीड. बट बाय गिविंग द ऑयल by pouring or applying the oil on another sheet, when we put it on the printed page we can easily read. Yes, no? That means that oil makes the paper translucent. Oil क्या करती है? वो पेपर को ट्रांसपेरेंट या फिर ट्रांसलूसेंट बनाती है. करेक्ट. नाउ ऑयल इज व्हाट? ऑयल, घी, मस्का and butter, cheese, these are all what? These are all the fatty substance. Okay, oil is a fatty substance. Paper become translucent when a fatty substance is applied to it. Paper क्या हो जाती है? ट्रांसलूसेंट हो जाती है जब उसके ऊपर कोई फैटी सब्सटेंस अप्लाई करते हैं. पेपर बिकम ट्रांसलूसेंट इज अ साइन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द फैट्स इन द फूड स्टफ केप्ट इन इट. ओके, जब हम लोग कोई भी चीज़ को देखते हैं तो वो पेपर को ट्रांसलूसेंट बना सकते हैं, तो वी कैन ईजिली से दैट इट इज़ अ फैटी सब्सटेंस. ओके, दे गिव द ट्वाइस एज मच एनर्जी ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स जितना एनर्जी हमारी बॉडी को प्रोवाइड करते हैं ना, फैट्स उससे डबल एनर्जी हमारे बॉडी को प्रोवाइड करते हैं. बट वी इंक्लूड अ स्मॉलर क्वांटिटी ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन आवर डाइट. ओके, कार्बोहाइड्रेट्स जितना क्वांटिटी में हम लेते हैं वी कैन नॉट टेक द फैट्स इन दैट मच ऑफ अमाउंट. वी रिक्वायर इट इन अ स्मॉलर क्वांटिटी. Cream, butter, ghee, oil are the example of the fats, and exclude that nuts, meat, egg yolk also contains the fats. So the fats we get stored in our body. ये fats क्या करता है? ये हमारे बॉडी के अंदर स्टोर हो जाते हैं. If food is not available for some time, the body can get energy from the stored fats. जब हम लोग एक दिन खाना नहीं खाएंगे तो फिर भी हम लोग की बॉडी तकती नहीं है. Why? Because the energy is stored in the form of the fats. So whenever we require it, that fats will gonna be converted into the energy again. There is a layer of the fat under our skin. तो हमारे बॉडी के अंदर, स्किन के अंदर एक लेयर रहती है फैट का, which gives a shape to the body, and like the blanket it also prevents the loss of heat from our body. ये फैट का दूसरा काम क्या है? ये हमारे बॉडी में से टेम्परेचर को बाहर की सराउंडिंग्स में रिलीज होने से हेल्पफुल रखती हैं. बिकॉज ऑफ दैट ओनली आवर बॉडी टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट एट द 37 डिग्री सेल्सियस. ओके, नाउ द कार्डबोर्ड, थर्माकोल, बबल रैप प्रोटेक्ट द फ्रेगाइल आर्टिकल्स. इवन व्हेन द बॉक्स शेक्स, fall or get hit, the articles inside are not damaged. करेक्ट नो? जब हम लोग कोई चीज़ को संभाल के थर्माकोल में या फिर बबल वाले रैप के अंदर प्रोटेक्ट करके रखते हैं, वो जब गिरे या फिर फटके, इन सब चीज़ों में भी है ना उसके अंदर रखा हुआ आर्टिकल्स खराब नहीं होता है, डैमेज नहीं होता है. सिमिलरली द लेयर ऑफ द फैट इन द बॉडी प्रोटेक्ट्स आवर इंटरनल ऑर्गन्स. आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड कि ये जो फैट का लेयर है ना ये हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को भी बहुत प्रोटेक्ट करती है, जस्ट लाइक द लंग्स, किडनीज एंड एक्सेट्रा, एंड अ हार्ट ऑल्सो.
An injury from outside does not at once cause damage to the our bones and other internal organs. Suppose a wall is to be built. अगर एक wall बनाना है, so what we require cement, sand, water, okay. But the mason says the most important material is still missing. What it can be? Can anybody tell? Yes, we require the supporting systems and the bricks. Okay, in the same way our body also require the supporting systems, that is proteins. Just as stones and bricks are the building blocks needed for the wall, proteins, okay, and are build blocks of our body. Okay, जैसा है ना एक वॉल बनाने के लिए स्टोन्स और ब्रिक्स कितना इंपॉर्टेंट रहता है ना, वैसे ही हमारा बॉडी बिल्डिंग को बनाने के लिए प्रोटीन्स की रिक्वायर वैसे ही रहता है. द बॉडी अंडरगोज द वेयर एंड टेयर कंटिन्यूसली. जब हम लोग गिरते हैं, पड़ते हैं, इंजरीज होती है तो हमारी बॉडी वेयर एंड टेयर होती है, चीरफाड़ होती है. सो क्या होती है, हम लोग को ये हीलिंग कैसे होती है? आफ्टर सम टाइम हम लोग देखेंगे, इफ़ वन कट इज़ देयर, नाइफ के वजह से हम लोग को एक कहीं ना कहीं बॉडी पे एक कट आ गया है. आफ्टर सम डेज वी कैन ऑब्जर्व दैट कि वो हील हो जाती है अपने आप से. यस नो, द हीलिंग एंड द रिपेयरिंग ऑफ आवर बॉडी गोज ऑन ऑल द टाइम विदाउट आवर बीइंग अवेयर ऑफ इट. करेक्ट. सो by how it is been possible, this is happening just because of the proteins. Proteins are necessary for that purpose. Proteins are required in the plenty during the growing years of the person's life. Okay, that means जो बच्चे अभी ग्रो हो रहे रहते हैं, उन लोगों के विकसित होने के लिए, उन लोगों के डेवलपमेंट के लिए, बॉडी डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट के लिए we require the proteins. All the different dals, pulses, groundnuts, milk products like the yogurt is nothing but what? दही ही रहता है जिसके अंदर से पानी निकाला हुआ. नेक्स्ट वन इज खोया, पनीर, एग, मीट एंड फिश आर रिच सोर्सेज ऑफ द प्रोटीन्स. सारे के सारे दाल, जितने भी दाल हैं, these are all having a rich source of proteins. Okay, to get the required proteins, our daily diet should be include dal, pulses as well as the milk and milk products. Now our body requires carbohydrates, fats, proteins in large proportion. The food constituents are called the macronutrients. जो हम लोग को ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए रहता है, हम लोग उसको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलते हैं. मैक्रो मीन्स बहुत ज़्यादा, लार्ज वाला. ओके, एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स व्हाट वी रिक्वायर द कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स. कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं जो हम लोग को बिल्कुल ही कम मात्रा में चाहिए, ना के बराबर, बट स्टिल वी रिक्वायर इट फॉर आवर development of our body. Those are vitamins and the minerals. In addition to the macronutrients, we need certain food constituents in very small quantities. Understood? These are called as a micronutrients. Okay, those are what? Vitamins and the minerals. Now let us understand about the vitamins. Okay, so when we eat the food, just like the banana, apple, all these things, what we will get the vitamins. Correct? No, we eat the fruits for obtaining the vitamins. Now the different vitamins are named using the letters of the alphabets. बहुत अलग अलग vitamins को अलग अलग नाम दिया गया है. So what are the vitamins we require? That is A, B, C, D, E and K. These are the most important vitamins. Although we need vitamins in very small quantities, a lack of deficiency of any vitamin resulting in the serious disorder. देखो हमारे बॉडी के लिए है ना, एक्चुअली बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में विटामिन्स की ज़रूरत पड़ती है, बट अगर वो स्मॉल क्वांटिटी भी हमारी बॉडी को नहीं मिलेगा तो हम लोग को बहुत सारे डिसऑर्डर्स हो सकते हैं. जस्ट लाइक लैक ऑफ विटामिन ए की कमी की मात्रा से हम लोग को क्या हो सकती है? नाइट ब्लाइंडनेस आ सकती है, जो हम लोग को रातों को प्रॉपरली दिखाई नहीं देगा. और विटामिन सी की कमी की वजह से बेरीबेरी हो सकती है. ओके, एंड विटामिन डी की कमी की वजह से हमारे बोन्स ब्रिटल हो सकते हैं, टूट सकते हैं जल्दी. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड. फॉर एग्जांपल, द डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन ए ओवर अ लॉन्ग पीरियड रिजल्टिंग इन द नाइट ब्लाइंडनेस. ओके,
एंड अ डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी रिजल्टिंग इन द वीक एंड ब्रिटल बोन्स, हमारे बोन्स जल्दी टूट सकते हैं, अगर छोटा जगह पे भी हम लोग गिर भी जाएंगे ना तो हमारे बोन्स टूट जाएंगे। सो वाइटामिन्स गिव्स अस द एबिलिटी टू रेजिस्ट द डिजीजेस, वाइटामिन्स क्या करते हैं, हमारे बॉडी को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है, ओके, डिजीजेस से लड़ने की। नेक्स्ट वन, इट कम्स टू द मिनरल्स। आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम आर एग्जाम्पल्स ऑफ द मिनरल्स that are essential for our body. They are need in very small quantities. कौन से मिनरल्स, आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, ये चार है ना हमारे बॉडी को बहुत कम ही मात्रा में चाहिए रहते हैं, but they have an important part to play in our all necessary functions in our body. For example, iron is necessary for carrying the oxygen to different parts of the body. क्या होता है, अगर ये हमारे ब्लड के अंदर है ना हेमोग्लोबिन करके एक हार्मोन रहती है, ओके, वो है ना ऑक्सीजन को डाइल्यूट करता है ब्लड के अंदर और वो पूरी बॉडी के अंदर ईच एंड एवरी सेल के अंदर जाके सप्लाई करके आता है ऑक्सीजन को। इफ देर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन द ब्लड डज नॉट गेट इनफ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। सो हमारी बॉडी को जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, हाउ डू वी फील कॉन्स्टेंटली वीक एंड टायर्ड। दिस कंडीशन इज कॉल्ड द एनीमिया. The mineral calcium makes our bones very strong, okay. So all kind of fruits and vegetables, green leafy vegetables, sprouts, pulses, their skin and bran of the cereals and pulses are all the sources of vitamins and minerals. इसीलिए हम लोग उनको फेंके बगैर खा लेनी चाहिए. That is why as far as possible we need to and we should eat the fruits with their skin and we should not sift flour टू थ्रो अवे द ब्रांड, ओके. सो जितना हो सके उतना हम लोग एक्चुअली वेजिटेबल्स को पील ऑफ किए बगैर और फ्रूट्स को पील ऑफ किए बगैर खा लेना चाहिए. हाँ, दीपा मिस ने बोला करके तुम लोग है ना बनाना को पील ऑफ किए बगैर खाएंगे तो मम्मी पापा भी बोलेंगे कि है ना तुम पागल हो गए हो. सो इट विल बी बेटर कि जस्ट लाइक द एप्पल, चीकू, गुआवा, ओके, ये सारी चीज़ों को है ना हम लोग पील ऑफ किए बगैर ही खा लेना चाहिए. Now let us understand about the balanced diet. What do you tell about the ourselves when we say I am fit and fine? क्या फिट एंड फाइन नहीं करके जब तुम कैसे बोलते हो, जब तुम्हारे को कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है, एनर्जी रहती है, स्ट्रेंथ बहुत प्रॉपरली रहता है तुम्हारा कोई वर्क करने के लिए, देन यू कैन से वी आर फिट एंड फाइन. बीइंग फिट एंड फाइन मीन्स दैट वी हैव इनफ स्ट्रेंथ एंड एनर्जी टू स्टडी, play and carry out all our tasks quite easily, correct? No, then only we can say I am fit and fine. Our body is growing well and we do not fall ill every now and then only we can say our body is fit and fine. I am fit and fine, okay. We all wish to be in a good health. कौन नहीं चाहता है अच्छी हेल्थ को. everyone require and everyone wish to have a good health. For example, अगर एक इंसान को बार बार बुखार आता रहेगा, सर्दी खांसी आता होगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, दिस पर्सन इज नॉट अ हेल्दी पर्सन, करेक्ट? नो. नाउ गुड हेल्थ, आवर बॉडी शुड गेट ऑल द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द फूड, नेमली कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स इन द राइट क्वांटिटीज. देन वी कैन से कि हमारा जब बॉडी प्रॉपरली ग्रो होएगा, ये डाइट की वजह से या फिर ये सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स के वजह से. A diet which provides all these constituents in the right quantities is called a balanced diet, okay. Now food, it requires what? It gives energy, okay, from carbohydrates and fats, okay. तो हमारी बॉडी किस तरीके से बिल्डिंग होती है, with the help of the proteins. Next, food is necessary for the bodily process and resistant of the diseases with the help of what? With the help of the vitamins and minerals. See, one eatable, many constituents. From every food item in our diet, we get several constituents of the food. Example, चिक्की एंड गुलदानी. यहाँ पे क्या मिल रहे हैं, हम लोग को नट्स भी मिल रहे हैं, नट्स के साथ में प्रोटीन्स भी मिल रहा है, फैट्स मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहा है एंड जैगरी के वजह से हम लोग को शुगर और आयरन भी मिल रहा है, करेक्ट ना. एक ही फूड आइटम है, एक ही चीज़ है, लेकिन उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स बहुत सारे हैं. जस्ट एग्जाम्पल, बनाना एक खा लेंगे तो हम लोग को शुगर मिलेगा, मिनरल्स मिलेंगे, फाइबर भी मिलेगा.
If we eat the boiled egg, we get what? We get the proteins, fats, some vitamins and minerals, correct? No? So we need variety in our food to get all types of food constituents. So हम लोगों को है ना हमारी डाइट में रेगुलरली वेरिएशन करना चाहिए, रेगुलरली चेंजेस करना चाहिए, जिसके वजह से हम लोगों को सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रॉपर मिल सके. नरिशमेंट एंड माल नरिशमेंट. For our body to be well nourished, we must get all the different food constituents in the right quantities. हमारे बॉडी को प्रॉपर ग्रोथ देने के लिए हम लोगों को हर एक तरीके का कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिलना चाहिए राइट क्वांटिटी में. यस ना, जस्ट लाइक फाइबर, कार्बोहाइड्रेट्स, vitamins, fats, etc., minerals, we require it in a right quantities. If a person dies lacks and some constituents over a long period of time, okay, कुछ constituents वो बच्चा खाता ही नहीं है या फिर लेता ही नहीं है अपने डाइट में, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको प्रॉपर नरिशमेंट नहीं होएगा उसका. सो हम लोग उसको बोलते हैं माल न्यूट्रिशन हैज़ सीरियस कॉन्सिक्वेंस फॉर द पर्सनस हेल्थ. अगर इंसान माल नरिशमेंट रहेगा तो उसका वर्किंग करने वाला जो बॉडीली ऑर्गेनिज्म है इंटरनल में, उसमें भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकता है. For example, if a person does not get enough carbohydrates and proteins, their growth is stunted. वो लोग थोड़े से ड्रॉप साइज के रहते हैं, मतलब वो लोगों की हाइट इम्प्रूव नहीं हो सकती है. They feel constant tired. वो लोग बार बार टायर्ड हो जाते हैं. They feel they cannot cope up with their studies or games or other tasks because वो लोग जल्दी टायर्ड हो जाते हैं, थक जाते हैं, इसीलिए वो लोग ये सारे काम को इजीली नहीं कर पाते हैं. नेक्स्ट वन इज डेफिशिएंसीज ऑफ द विटामिन एंड मिनरल्स में कॉज सम स्पेसिफिक डिसऑर्डर ऑल्सो. उन लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, कुछ बीमारियां जैसा होने का चांसेस भी रहेंगे अगर वो लोग को विटामिन एंड मिनरल्स बराबर नहीं लेंगे तो. देयर आर सम मिसकॉन्सेप्शंस अबाउट द डाइट. इफ अ चाइल्ड ईट्स स्वीट्स, चॉकलेट्स, केक्स, fried stuff, etc., and grows fat, some people think that child is healthy. Okay, लोग क्या सोचते हैं कि ना बच्चा अगर स्वीट ज़्यादा खा रहा है, चॉकलेट ज़्यादा खा रहा है, फ्राइड फूड ज़्यादा खा रहा है, तो वो सोचते हैं कि ना बच्चा बहुत हेल्दी है, सारी चीज़ें खा रहा है. बट व्हाट विल हैपन, ये एनर्जी जो उसको फूड खाने की वजह से जनरेट हो रही है ना, वो पूरा एनर्जी वो बच्चा यूटिलाइज नहीं कर पाएगा. इसकी वजह से बॉडी के अंदर फैट ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा. ओके, सो योर बॉडी डज नॉट गेट ऑल नेसेसरी फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स, बिकॉज हम लोग बाहर का कचरा खाएंगे, बाहर का फूड स्टफ खाएंगे, तो जिसमें हम लोग को न्यूट्रिएंट्स जो चाहिए वही नहीं मिल पाएगा. सच पर्सन वुड बी ऑल्सो कॉल्ड एज माल नरिशमेंट. ओके, जो बच्चा भले ही अच्छा खासा हेल्दी दिखता है, मोटा दिखता है, लेकिन वो सब बाहर का ही खाता रहेगा, उसका प्रॉपर न्यूट्रिशन डाइट नहीं रहेगा, देन ऑल्सो वी कॉल इट एज हिम एज अ माल नरिशमेंट. Now always remember that it is better to eat the fresh prepared food that will make the balanced diet rather than snack or tempting. Ready-made food you see in the market, जो tempting करने वाला food जो रहता है ना, उसके अंदर nutrition ज़्यादा नहीं रहेंगे. So it is better for us to go for the freshly prepared food items. So what we have learned from this chapter, that the body gets energy from the carbohydrates and the proteins will give the growth and which will helpful for the repair and wear and tear of our body. Next is we require the fats also for getting the or obtaining the more energy. Although our body needs vitamins and minerals in small quantities, correct na? A deficiency of any of them can lead to the disease or a disorder. अगर मिनरल्स या फिर vitamins की कमी होती है, सो वो पर्सन को कुछ डिजॉर्डर्स हो सकता है या फिर कुछ डिजीजेस भी हो सकता है. फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड देयर स्किन, सीरियल्स एंड पल्सेस आर ऑल द सोर्सेस ऑफ फाइबर. दैट इज वाई वन शुड ईट द fruits with the help of the skin, okay, without removing the skin. Okay, from each of the food item that we eat we get more than one food constituent. Okay, एक अगर फूड खाएंगे तो उसके अंदर से हम लोग को बहुत सारा कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिलनी चाहिए. इस तरीके का डाइट प्लान करो. इफ द डाइट डज नॉट इंक्लूड ऑल द फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन द राइट proportion, it leads to what? It leads to the malnourishment, and malnourishment is what? Malnourishment is a serious consequence for the
person's health. Children, I hope that you people have understood it very well. So always take a proper food which is made at home. Thank you for watching this.